user. This is dietitian Aarti Jain. Today is Thursday evening और आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके डेली प्रॉब्लम से रिलेटेड है। एक हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहता है, आप लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन रहता है कि ब्लड रिपोर्ट कौन सी करवाएं जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरी बॉडी में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। Hello everyone who can hear me. So basically, हमें जब ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि हम अपने डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान नहीं रख रहे हैं और हम बहुत बिजी हैं अपने काम में, तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ पैरामीटर्स को हम चेक कर लें। उन्हीं के बारे में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। आप उसको थोड़े नॉर्मल तरीके से आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। हेलो अशोक जी, संतोष जी एंड विशाल जी एंड एवरीवन, जय जिनेन। एंड देखिए कैसे है कि जब हम बात करते हैं कि ब्लड रिपोर्ट में क्या करेक्शन मतलब कैसे होना चाहिए, तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि डायबिटीज का तो डर नहीं है मुझे। फिर क्वेश्चन आता है कि मेरे लिवर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ गया है। फिर ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कुछ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं प्रॉब्लमैटिक है। तो अगर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं और बहुत क्विक तरीके में चेक करना चाहते हैं, तो ब्लड रिपोर्ट के लिए आप जैसे कोई भी सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं, तो एनुअल चेकअप के फॉर्म में एक होता है, हम सीवीसी करवाते हैं। राइट, सीवीसी से आपको ये पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कितना है, उसके इंटरनल कंटेन कैसे है आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज हमारी बॉडी में, उसे ये पता चलता है कुछ इन्फेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा, हमारे रिपोर्ट आती है एचबीएवनसी। एचबीएवनसी कुछ लोग जानते होंगे जिनको डायबिटीज होगा, बट कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे जिनको डायबिटीज नहीं होगी। सो हेलो एवरीवन। बेसिकली जब आप HbA1c की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जो 3 मंथ्स की एवरेज रिपोर्ट शुगर की आपको शो करता है। जैसे मान लीजिए आज आपने शुगर को इनटेक में अपने खाने में कंट्रोल किया, तो कल आपकी जो रीडिंग है थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो लास्ट 3 मंथ्स में आपके जो ब्लड में शुगर के लेवल्स कैसे हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। बेसिकली अगर आपको बहुत डाउट है कि मैंने 1 साल से कुछ ध्यान ही नहीं रखा है अपना, मुझे नहीं पता मेरी हेरिडिटरी है शुगर का, ब्लड शुगर हाई होना, डायबिटीज होना, और कंफ्यूजन है, तो आप HbA1c को रिपीट कर सकते हैं। तीसरा इंडिकेटर आता है LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट भी ब्लड से ही किया जाता है एंड ये बहुत कॉमन सा एक पैरामीटर है जिसको हमें अपनी बेसिक रिपोर्ट में तो इंक्लूड करना ही चाहिए। ओके अब इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे आजकल ना फैटी लिवर के या लिवर से रिलेटेड फंक्शनैलिटी रिलेटेड काफी सारे डिस्टरबेंस देखने को मिलते हैं। राइट, और बहुत सारे लोगों का वेट जो है अपने नॉर्मल वेट से ज्यादा होता है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर का इंटेक ज्यादा करते हैं। तो इस समय हमें अपनी लिवर हेल्थ को थोड़ा सा चेक करना जरूरी है। तो इन रिपोर्ट में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें मेजरली आप SGPT, SGOT एंड इसके साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ब्लूबिन एंड ऑल का रीडिंग आप चेक कर सकते हैं, जिससे आपके डॉक्टर को थोड़े आपके पैरामीटर्स के, लिवर के पैरामीटर्स के बारे में पता चल जाता है। राइट, एंड एक फाइंडिंग मिलती है, एक प्राइमरी फाइंडिंग देखने को मिलती है। दूसरा हम देखते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट इज ऑल्सो वेरी नाइस और जरूरी है ये, क्योंकि जो लिवर किडनी फंक्शन जो टेस्ट होता है जिसको KFT भी बोला जाता है, इससे मेजरली आपको क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे हेल्दी रहना है, या सोचते हैं कि मुझे जिमिंग करना है, मसल बिल्डअप करना है, इंटरनल बॉडी को चेक ही नहीं करते और प्रोटीन पाउडर खाना चालू कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये बहुत जरूरी है। तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट भी करना चाहिए। कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चे घर में आके बोलते कि मुझे प्रोटीन पाउडर ऑन करना है,
और पेरेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं कि उनको बोले कि करें या ना करें। तो आप जो है आप किडनी फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट का हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन एक और मैं ऐड करना प्रेफर करूंगी, विच इज लिपिड प्रोफाइल। बहुत सारे लोग जब सोचते हैं कि नहीं मैंने सब कुछ चेक करा लिया, सब कुछ चेक करा लिया, और सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करा के आ जाते हैं या कुछ भी एक वेरिएंट चेक करा के आ जाते हैं। अगर आप एनुअल चेकअप करा रहे हैं, इवन आपकी एज जो है 20 ईयर्स की भी है या आपकी एज 60 ईयर्स की है, तब भी आपको लिपिड प्रोफाइल चेक कराने की जरूरत है। बिकॉज इसके अगर सारे वेरिएंट डिस्टर्ब है, इसका मतलब है सिग्निफिकेंट रीडिंग है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। किस लेवल पे है वो मैं बाद में आपको लिपिड प्रोफाइल के ऊपर एक लाइव सेशन लूंगी, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी समझने में कि कभी आपको सोचना चाहिए कि नहीं कुछ तो डिस्टरबेंस है, और कभी आप इसको ग्रांटेड ले सकते हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है आज के सेशन में कि आपको लिपिड प्रोफाइल भी चेक करना उतना ही जरूरी है। तो देखिए, अगर हम एक कंक्लूड करते हैं चीजों को, हाय एवरीवन हु कैन हियर मी, हाय ऑल इंस्टाग्राम यूजर्स, एंड आई होप सो आप मेरी ये लाइव सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे और इससे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे जो आपको हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। तो हमने कंक्लूड क्या किया? हमने कंक्लूड ये किया कि आपको सबसे पहले, अगर हम एनुअल चेकअप की बात करें, तो सीबीसी कराना है, लिपिड प्रोफाइल कराना है, एलएफटी कराना है, एंड केएफटी कराना है, और HbA1c कराना है। सो इससे थोड़ा एक अच्छा फाइंडिंग हमें देखने को मिल जाएगा। कुछ लोगों की एज ज्यादा है, थोड़ा सा अगर उनको रिस्क फैक्टर लगता है तो सीआरपी भी रिपीट कर सकते हैं। सीआरपी इज ऑल्सो नाइस टू चेक योर हार्ट फंक्शंस एंड ऑल, एक इंडिकेटर है प्राइमरी। सो ये सारी रिपोर्ट्स आपको एनुअली करना है। अगर आपने चेक की है और कुछ डिस्टरबेंस निकला और आपने सोचा है, कमिटमेंट लिया है कि नहीं मैं खुद से ठीक करूंगा, तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए स्टेप लिए हैं आपने, तो उस 6 महीने के बाद वापस से एक बार रिपीट कर ले। ज्यादा डिस्टर्ब है तो कई बार मैं अपने क्लाइंट को 3 मंथ्स में भी रिपोर्ट करने के लिए बोलती, क्योंकि डाइट फॉर हेल्थ 3 मंथ्स में भी पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकता है, दैट्स व्हाई आई मेंशन। अदरवाइज 6 मंथ्स आपके लिए एक सुटेबल है अगर पैरामीटर डिस्टर्ब हो। ओके, कुछ लोगों के यहाँ क्वेश्चन है। ओके, ओके देखिए, पैरों में आपके पैरों में बहुत जलन। ओके देखिए, पैरों में मतलब मैं जहां तक समझ रही हूँ सोल की बात कर रहे हैं, है ना, आपके फुट की बात कर रहे हैं। पैरों में जलन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और पैरों में जलन हो रही है, तो हो सकता है कि विटामिन की डेफिशिएंसीज हो सकता है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया हो, है ना। मतलब अगर कभी कभी कुछ लोगों का जो शुगर लेवल है वो अनकंट्रोल हो जाता है, ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो नर्व्स एंडिंग रहते हैं, नर्व्स जानते हैं आप, जो आपके ब्रेन से आपकी बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए नर्व्स निकलते हैं आपके बॉडी में। सो वो जो नर्व्स एंडिंग है वो डैमेज होने लगती है। सो इस वजह से इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हाँ, आई वुड लाइक टू मेंशन, अगर किसी इस तरीके के हमें सिम्टम्स मतलब फील होते हैं, तो आपको शुगर चेक करना चाहिए, और इसके साथ आपको विटामिन B12 भी अपना चेक करना चाहिए, बिकॉज विटामिन B12 आपकी नर्व्स हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। एंड विटामिन D3 भी एक बेसिक इंडिकेटर है जो हमें डेफिशिएंसीज के बारे में बताता है। तो आप अपना डायबिटीज और अपना B12 को भी चेक करके और देख सकते हैं। और बाकी के और भी बहुत सारी फाइंडिंग होती है सोल के लिए, अगर फुट में आपकी जलन होते हैं, वो डिटेल एनालिसिस करके ही पता चलेगा। बट आई होप सो ये जो मैंने बताया है वो आप फॉलो करें और अपनी हेल्थ को सिक्योर करें, रियल में सिक्योर करें। ये ना सोचे कि मैं हेल्दी हूं बिना किसी चीज को चेक करे। ठीक है,
सो बाय बाय ऑल इंस्टाग्राम यूजर, आई विश आप सभी लोग इन हेल्दी टिप्स को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड आप भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए। डाइट फॉर हेल्थ एंड मी डाइटिशियन आरती जैन ट्राई करेंगे आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।